Assalamu alaikum dear students. Today our 11th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 2, page number 35. चैप्टर नेम है हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है केमिस्ट्री में, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इंडिकेटर्स हमारे पास? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। अगर हम 9th में केमिस्ट्री जो है हमारी, उसमें अगर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो देखें तो उसमें हमारे पास एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी हमारे पास एक ब्रांच आती है जिसमें हमने पढ़ा था, क्या था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन अगर देखें जो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग है हमारे पास, तो वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। अब स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम बहुत डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th से। मैं आपको बता देती हूँ, डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास वो कंपाउंड्स जो कि डिराइव हुए हैं कार्बन से एंड हाइड्रोजन से। ये था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिया है क्या है। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, सॉरी बेसिक सॉल्यूशंस, मीडियम भी कह सकते हैं आप। किस तरह से होगा हमारे पास, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिटमस है। लिटमस हमारे पास एक ऐसा पेपर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो लिटमस है वो हमारे पास कॉमन इंडिकेटर है। क्या होता है इसमें, ये रेड हो जाता है, रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड ब्लू हो जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन हमारे पास क्या है, बेसिस है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लिटमस है ये कॉमन है हमारे पास इंडिकेटर, और जब हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी हमें नेचर का नहीं पता, उसमें अगर हम इसको डिप करेंगे तो अगर वो रेड हो जाएगा इट मीन्स ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर वो ब्लू हो जाएगा तो इट मीन्स ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक कलर्स होते हैं इनके एसिडिक मीडियम के अंदर एंड चेंज हो जाते हैं स्पेसिफिक पीएच टू एंड अदर कलर इन बेसिक मीडियम। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, कोई से भी इंडिकेटर्स, लाइक जिस तरह हमने अब लिटमस पढ़ा है तो ये हमारे पास कॉमन इंडिकेटर है। कोई भी हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके पास वो स्पेसिफिक कलर उनका होता है और स्पेसिफिक पीएच होती है एसिडिक मीडियम में, और स्पेसिफिक कलर होता है उनका हमारे पास बेसिक मीडियम के अंदर। एग्जाम्पल है हमारे पास बुक में भी गिवन, आप देख सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है फिनाफ्थलीन की। फिनाफ्थलीन जो है हमारे पास क्या होती है, फिनाफ्थलीन हमारे पास कलरलेस होती है इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और रेड होती है इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशंस के अंदर। ये अपना कलर चेंज करती है एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। जब 9 पे जाती है तो अपना कलर ये चेंज कर देती है फिनाफ्थलीन, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या है कि जो फिनाफ्थलीन है वो कलरलेस है इन अ सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। मैं आपको इसका स्केल दिखा देती हूँ और वहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं एट डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज रेड है हमारे पास, और इसका कलर जो है रेड से चेंज होता है येलो में जब इसकी पीएच होती है 4। जब इसकी पीएच 4 होती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। किस कलर में हो जाती है? ये येलो के अंदर। अब जब ये रेड में थी तो इट मीन्स यहाँ पे 4 पे आ रही है, तो ये हमारे पास एसिडिक मीडियम है। लेकिन 4 से जब ये ऊपर अबव जाएगी तो क्या होगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा येलो कलर के अंदर। ये हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं। वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं, इनका कलर्स किस तरह से और कौन सी पीएच से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है हमारे पास लिटमस। लिटमस जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास कॉमन इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्केल में देखें इसकी पीएच किस तरह से है, इसके कलर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास जो लिटमस है वो रेड होता है जब ये एसिडिक होता है। जब इसकी पीएच 7 तक हो जाती है तो 7 के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन हमारे पास कलरलेस होती है और इसका कलर चेंज होता है आफ्टर 9। ठीक है, जब इसकी पीएच 9 हो जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है इनटू रेड। अब ये जो हमारे पास स्केल बना हुआ है, ये जो हमारे पास एक आपको चार्ट सा नज़र आ रहा है, इसमें ये हमारे पास बेसिकली क्या है? पीएच फाइंड करने के लिए स्केल है। कौन सा? इंडिकेटर्स को फाइंड करते हैं हम। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेट करना। ठीक है, इंडिकेट क्या करना? डिफरेंट कलर्स को। लाइक हमने पढ़ा है रेड, येलो, रेड, ब्लू, कलरलेस, रेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, वहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं किस तरह से है। लाइक हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे पास इंडिकेटर है, तो अगर हमने ये देखना है, सबसे पहले मैं टेबल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमने कॉलम लिया है उसमें हमने इंडिकेटर्स को लेना है। सेकेंड में हमने कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। थर्ड में हमने लेना है पीएच एट विच कलर चेंजेस। एंड फोर्थ है हमारे पास कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो इंडिकेटर्स हमने लिए हैं उसमें हमने सबसे पहले लिया है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारे पास इंडिकेटर है, और अगर हमने देखना है कि इसका जो कलर है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो वो रेड होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम टेबल में भी पढ़ रहे हैं। अब हमने देखना है कि इसकी जो पीएच है वो चेंज कब होती है, तो ये हमारे पास जब 4 पे आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है येलो। सेम इसी तरह हमारे पास है लिटमस। लिटमस को हम पढ़ेंगे, रेड होता है हमारे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच इसकी चेंज होती है 7 पे। आफ्टर 7 जब इसके अबव जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, और ब्लू हमारे पास क्या होगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स गिवन हैं उनके अंदर स्पेसिफिक पीएच होती है, स्पेसिफिक उनका कलर होता है, और उसको आपने ये याद रखना है। लाइक हमारे पास ये हमें दिया हुआ है गिवन कि कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे उसका जो कलर है, पीएच जो है कौन से कलर की चेंज हो रही है और कहाँ की कन्वर्ट हो रही है। लाइक अगर रेड है तो वो कन्वर्ट हो रहा है येलो के अंदर, इट मीन्स उसकी पीएच भी चेंज हो गई है। ठीक है, लास्ट हमारा फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन जो होता है जब स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो कलरलेस होता है, और जब इसकी देखी जाए कि पीएच कहाँ पे चेंज हो रही है तो वो होती है 9th पॉइंट के ऊपर, और जब ये हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो ये हमारे पास रेड कलर में होता है। ऊपर आपको कलर्स गिवन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कलर्स जो हैं वो हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन है, कहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है, और कहाँ पे इनमें डिफरेंस आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन।
उसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है नाम से ही शो हो रहा है, हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 14 पीसेस होते हैं इसमें, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के अंदर। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं एज मिक्सचर विच शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। जब हम कुछ इंडिकेटर्स को पढ़ रहे हैं तो हम उसका यूज़ क्या देख रहे हैं कि वो होते हैं एज मिक्सचर, मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, लाइक प्योर फॉर्म में नहीं होते। जिस तरह हमने पढ़ा है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनाप्थलीन है, तो उस तरह नहीं होता। जबकि मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, तो वो क्या शो कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। मिक्स्ड इंडिकेटर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सिंपली, हम उसको ये भी कह सकते हैं पीएच इंडिकेटर्स। कौन से? मिक्स्ड इंडिकेटर्स, मिक्सचर जो कि शो कर रहे होते हैं डिफरेंट कलर्स को एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। अब हम इसको मेजर किस तरह करते हैं? मेजर्ड करते हैं बाय डिपिंग पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन। हमने मेजर करना है सॉल्यूशन को, तो हम किस तरह से करेंगे? हम डिप करेंगे पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर का इन द सॉल्यूशन। तो उसमें हमारे पास जो है उसका कलर और उसकी जो पीएच है वो सामने नज़र आ जाएगी कि उसका कलर क्या है और उसकी पीएच क्या है, कौन से स्केल पे। जब हम डिप करेंगे पीएच को, कहाँ पे डिप करेंगे हम? यूनिवर्सल इंडिकेटर में। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास क्या है? मिक्सचर होता है, मिक्स्ड इंडिकेटर होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने उसमें उसकी पीएच को फाइंड करना है, वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बुक में देख सकते हैं कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के क्या क्या कलर्स हैं। आपको सारा डिफरेंस जो है बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा। लाइक हमारे पास पॉइंट 1 पे ऑरेंज है, थोड़ा सा डार्क है, 2 पे थोड़ा लाइट है, 3 पे और लाइट हो गया, 4 पे लाइट है, 5 में वो कलर जो है वो थोड़ा चेंज होता हमें नज़र आ रहा है, 6 में येलो है, 7 में ग्रीन है। इसी तरह हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 में हमारे पास कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपको सारे ये कलर्स यहाँ पे मेंशन है। ये स्केल हमारे पास बना हुआ है, इस स्केल से हम लोग पीएच फाइंड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं वो हमें इंडिकेट करेंगे कि कौन से पॉइंट में कौन सा क्या पीएच हमारे पास है सॉल्यूशन की, ठीक है। और इसमें आपने देखा है कि हमने क्या यूज़ करना है? मिक्सचर, मिक्स्ड हमने जो है यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, जिससे हमारे पास डिफरेंट पीएच वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर में अब क्या है? ये हमारे पास क्या होता है? एक मीटर होता है जिसमें हम मेजर करते हैं पीएच को। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय पीएच मीटर। ये हमारे पास कंसिस्ट करता है पीएच इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि कनेक्टेड होती है हमारे पास मीटर के साथ। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको डिप किया जाता है सॉल्यूशंस के अंदर, एंड जो मीटर होता है वो शो करता है हमारे पास पीएच स्केल शो करता है हमारे पास डिजिटली, ठीक है। और एक इसका पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये मोर रिलायबल होता है एंड एक्यूरेट मेथड होता है ऑफ मेजरिंग पीएच देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है? मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, दूसरा पॉइंट है हमारा द पीएच मीटर। पहला जो हमारे पास पॉइंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास मिक्स्ड इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो एसिडिक है या बेसिक है, क्या है सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है। जबकि जो पीएच मीटर है उसमें हमारे पास एक मीटर होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड जो है जब डिप किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर तो जो मीटर है वो हमें शो कर देता है पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यू वो हमें देगा वो मोर रिलायबल होगी और एक्यूरेट मेथड होगा हमारे पास एज कंपेयर टू
यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था इंडिकेटर्स वाला, जिसमें हमने इंडिकेटर्स भी पढ़े हैं क्या होते हैं, हमने उनके स्केल्स भी देखे हैं, उनके कलर्स भी देखे हैं। उसके अलावा हमने ये देखा है कि हम उनको मेजर किस तरह से कर सकते हैं। उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक पीएच मीटर देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।